2 साल तक इसकी दवा चलती है, और अगर कोई एक झटका भी ना लगे तो दवा को 2 साल तक हर सूरत चलाना होता है। हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है कि पेशेंट फौरी तौर पर अपने तय फैसला करता है कि मुझे जल्द से जल्द दवा छोड़ना है। जैसे ही चंद माह मरीज़ ठीक रहता है, वो पहला काम यही करता है कि दवा को वो किसी तरह खैराबाद कह दे। तो मसला वापसी पलट आता है। कुछ दिन की दवा छोड़ने पर ही दोबारा झटके लगते हैं और फिर ये सिलसिला 2 साल तक जारी रहना होता है। इसी तरह से ये अमल चलता रहता है और बाज़-औक़ात सारी ज़िंदगी अद्वियात चलती रहती हैं। जब मरीज़ 2 साल तक अद्वियात लेता है, मसला ठीक हो जाता है, एक भी झटका नहीं लगता, तो अद्वियात को डॉक्टर कम करते हुए इसको ऑफ कर देता है और बाज़-औक़ात हमेशा के लिए अद्वियात ऑफ हो जाती हैं और मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके बारे में कुछ एहतियातें हैं। अमूमन ये झटके 2 से 3 मिनट में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। हमें मरीज़ को करवट में लिटा देना चाहिए ताकि अगर कोई उल्टी आती है तो वो सांस की नाली की तरफ ना ले जाए। अक्सर लोग ज़बरदस्ती दांत खुलवाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बाजू का चमचे का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। 2 से 3 मिनट में ये दौरा टूट जाता है और मरीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाता है। एक और काम ये किया जाता है कि पेशेंट को लोग जूते सूंघाना शुरू कर देते हैं और ये तासुर पाया जाता है कि जूता सूंघाने से ये मसला ठीक हो जाता है। हालांकि होता ये है कि चूँकि ये अमल रहता ही 2-3 मिनट है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट में हर सूरत ये ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। कभी कोई सूरत हाल ऐसी होती है वो बहुत ख़तरनाक किस्म होती है जिसमें दौरा बहुत लंबा चलता है, वगरना 2-3 मिनट में अमूमन ये ख़त्म हो जाता है और लोग क्रेडिट देते हैं कि शायद ये जूता सूंघाने से ठीक हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई जरासीम मरीज़ को परेशान कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं, तो इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। एक एहतियात ये है कि ऐसे पेशेंट को ड्राइविंग से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए, उसके करीबी अफराद के लिए खुदा न खास्ता ये ख़तरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। और आखिर में एक और एहतियात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा पेशेंट किसी भी ऊंचाई पर जाने से गुरेज करे और तैराकी से गुरेज करे, क्योंकि इस दौरान अगर दौरा झटका पड़ता है तो खुदा न खास्ता जानलेवा साबित हो सकता है। तो इन एहतियातों पर अमल करें और बाकायदगी से डॉक्टर की एडवाइस पर दवाई खाएं, तो ये मसला बहुत जल्दी बेहतरी की तरफ चल पड़ता है और मसला मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाता है।